हो यही काज क्यों मोय हर्ष विषय की, मुझे विशेष प्रकार की प्रसन्नता हो रही है। इसलिए हे बानर बंधुओं, हे मेरे भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके न आ जाऊं, जब लग आवो सीता ही देखी, मैं न आ जाऊं तब तक तुम यहां से जाना मत, परिख्यो मोय भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा? हनुमान जी ने ऐसा इसलिए कहा, हनुमान जी जानते हैं कि सब बानर साधना के मार्ग पर चले हैं मेरे साथ, भक्ति के मार्ग पर चले, सबकी इच्छा है कि भक्ति महारानी का दर्शन करें। लेकिन आज ये बानर निराश होकर, हताश होकर, खाली हाथ लौट कर जाएंगे तो भविष्य में कोई भी भजन के मार्ग पर चलेगा नहीं, साधना के मार्ग पर चलेगा नहीं। व्यक्ति सोचेगा भजन पाठ में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, भक्ति तो मिलती नहीं, 400 को उसकी विघ्न बाधा आकर खड़ी हो जाती, काय को समय बर्बाद करना, इतनी देर में तो पैसा कमाया जा सकता है, कहाँ भक्ति मिलती है, कहाँ भजन, क्या बेकार की बात है, इतने विघ्न बाधा, 400 को उसका सागर हिलोरे मार रहा है। लोग भक्ति के साधना के मार्ग को छोड़ सकते हैं और हनुमान जी चाहते कि साधना के मार्ग पर सारा समाज चले, हर जीव चले, भक्ति की ओर चले, मेरे भगवान की ओर चले। इसलिए हनुमान जी ने कहा जाना नहीं, प्रतीक्षा करना, यहाँ इस रास्ते पर बैठे रहना, पर क्यों मोई भाई। और मुझे मालूम है खारा खारा पानी पीने का कोई साधन नहीं, कच्चे कच्चे कड़ुए फल कुछ भी तो खाने को नहीं, लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहन करना, भागना नहीं, उखड़ना नहीं, ऊबना नहीं, भजन के मार्ग पर बैठ जाना। और हनुमान जी का कहना है कोई 4 बजे उठकर नहा धोकर भजन कर सकता है, हमारी 4 बजे आंख नहीं खुलती, हम सुबह स्नान भी नहीं कर सकते, बिना चाय पिए हमारी क्रियाएं भी पूरी नहीं होती, हम तो भजन के लायक ही नहीं हैं। ऐसा कभी मत सोचिए। हनुमान जी कहते हैं जो कर सकते हैं उनको करने दो, तुम इतना कठोर श्रम नहीं कर सकते, कोई चिंता मत करो, भजन के रास्ते पर बैठ तो सकते हो, भजन के मार्ग पर बैठ तो सकते हो। मत पाठ करो कौन कहता है, मत माला जपो कौन कहता है, मंत्र रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ कौन कहता है, मसनद लगाओ, तकिया लगाओ, टांग लंबी करो, कम से कम थोड़ी देर पूजा घर में ठाकुर जी के सामने बैठ तो सकते हो। हम किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर जाकर बैठ गए, कोई हमारी जान पहचान नहीं है, और हम बैठे, सवेरा हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, वो बड़ा आदमी किसी न किसी नौकर को भेजता है कि जरा पूछो तो सही भाई ये कब से बैठा है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, नौकर को भेजता है। नौकर नहीं होता तो वो बाहर, जब घर से बाहर निकलता है गाड़ी में बैठने के लिए, और दरवाजे पर हमारे में से कोई बैठा है तो गाड़ी में बैठने से पहले पूछ लेता भैया कहाँ से आए हो, तुम सुबह से बैठे हो, क्या काम है, तुम बताओ तो सही। हनुमान जी कहते हैं भजन के मार्ग पर अगर बैठे भी रहोगे तो आते जाते भगवान कभी न कभी पूछ लेंगे भैया क्यों बैठा है, बता तो सही। इसलिए छोड़ना नहीं, बैठ जाओ, मत कठोर भजन करो, लेकिन भजन के द्वार पर बैठ जाओ, भगवान के द्वार पर थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर, वो जरूर पूछेगा। पीतल की भी मूर्ति मुस्कुराने लग जाएगी। जब हम भाई के पास नहीं बैठते तो वो भी मुंह बिगाड़े रहता है, माता पिता के पास नहीं बैठते वो भी मुंह मुस्कुराए रहते हैं, जब तुम बैठोगे तो पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुराने लग जाए। और ये हो कई बार अच्छे अच्छे भजन करने वाले साधुओं को भी मैंने निराश हताश होते देखा है। कई बार मुझसे चर्चा होती है, अरे कौशल जी महाराज क्या करें, कहे तो किसी से सकते नहीं, 50 वर्ष पहले, 55 साल पहले वैराग लिया था, गुरु दीक्षा ली थी, गुरु के चरणों में आ गए, तभी से भजन पाठ जो भी नित्य नाम है, जो भी गुरुदेव ने बताया सब कुछ कर रहे हैं, पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा भजन भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं उसे मालूम भी है कि नहीं मालूम है, कर तो रहे हैं, छोड़ा तो नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं होता। और ये भरोसा कई लोगों के मन में आता है, करते तो हैं पर पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, उसे मालूम है कि नहीं मालूम। ये शंका बहुत अच्छे अच्छे लोगों के मन में आती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, भजन पाठ के नाम पर जो कुछ भी आप करते आ रहे हैं या कर रहे, जैसे भी टंट घंट उल्टा सीधा जो कुछ भी आप करते हैं, आप उसे छोड़िए मत,
आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मैं आपको अनुभव बोल रहा हूं, मैं प्रवचन नहीं बोल रहा, मैं अनुभव बोल रहा हूं। भगवान हमारे भजन को सुन रहा है, वो प्रकांड पंडित के वेद मंत्र को भी सुन रहा है, और वो गांव के बिना पढ़े लिखे किसान की भी उल्टी सीधी भाषा भी सुन रहा है, वो सुन रहा है। अगर भगवान हमारे भजन को नहीं सुन रहा होता तो हम उसका भजन कर ही नहीं सकते थे, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो सुन रहा है इसलिए कर रहा है। तो जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर की घंटी नहीं बजाई जाती। जब ये मालूम होता है कि इसमें कोई नहीं रहता उसकी घंटी नहीं बजाई जा सकती। हाँ, रहता तो है, कभी कभी आता है। आप बार बार समय को समय आके घंटी बजाते, कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। वो सुन रहा है, निश्चित सुन रहा है। और दूर मत जाइए। आप जब मेरी कथा सुन रहे हैं तभी तो मैं आकर कथा गा रहा हूं। अगर आप नहीं आए होते तो मैं यहां बैठकर कथा गाता क्या? तो जब आपके आने पर मैं बोल सकता हूं तो आपके बैठने पर भगवान को नहीं बोल सकता। जब आप कहा तो भगवान को नहीं बोल सकता, निश्चित बोलेगा। इसलिए बिल्कुल इस बात में मत, हमको कोई संस्कृत का श्लोक नहीं आता, हमको कोई विधि विधान नहीं आता, कैसा भी मैं बोल रहा हूं, टंट घंट उल्टा सीधा बुढ़िया पुराण, जो कोई कुछ भी बोले, आप नियम छोड़िए मत। अगर नियम से डंडा मारते मारते और ग्वाला भगवान को प्रकट कर सकता है तो हम तो नियमित मंत्र बोल रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, वो जरूर प्रकट होगा नियम से। इसलिए हनुमान जी ने कहा बैठे रहना। और इतना कहकर हनुमान जी सबको मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। जो सबके सामने झुकना जानता है, जो सबके सामने झुक सकता है, जो सबको प्रणाम कर सकता है, वही अपने सामने भगवान को झुका सकता है। भगवान को बोलना पड़ेगा, सुन सुत तो हे ओरेन में नाही, सुन सुत तो हे ओरेन में नाही, देखूं कर विचार मन माही, देखूं कर विचार मन माही, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। जो झुकना जानता है